नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें पत्नी 25-26 साल पहले हुए शादी और 4 बच्चों को छोड़ करके अपने से लगभग 15 साल कम उम्र के प्रेमी के साथ जो है निकल जाती है। और बाकायदा यह न्यूज़पेपर और जो टीवी वाले जब उससे इंटरव्यू लेते हैं तो वह यह बात भी कहती है कि ना उसे पति की अब याद आती है, ना उन चारों बच्चों की याद। दरअसल ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक भवानीगंज थाना आता है और उसी भवानीगंज थाना में एक सिद्धार्थ नगर पड़ता है। उसी सिद्धार्थ नगर के अंदर में जो है एक परसा मुंजा गांव लगता है। और उस गांव में एक शख्स जिसका नाम रामचरण रहता है। वह और अपने परिवार, उसकी पत्नी जानकी देवी और उसके 4 बच्चों के साथ उसी गांव में वह रहा करता है। लगभग 2005 में रामचरण का शादी जानकी देवी के साथ हुआ था। शुरुआत में सब चीज ठीक चल रहा था। धीरे धीरे जब बच्चे हुए और परिवार की जिम्मेदारी रामचरण के ऊपर बढ़ा, तब वह गांव में उतना जो है रोजगार और बाकी आमदनी का साधन नहीं था। इसीलिए वह मुंबई का रुख करता है ताकि जो उसकी पत्नी और जो बच्चे रहते हैं उन लोगों का सही ढंग से लालन पालन पोषण हो सके। और वह मुंबई में जाकर के टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता है और वहां से जो भी अर्निंग होता वो अपनी पत्नी को भेजता ताकि, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजता। 2 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी जो है वह 18 साल, उससे छोटी 16 साल और उससे जो एक छोटा बेटा है वह 12 साल और एक बेटी जो है वो 8 साल। तो 4 बच्चे इन लोगों का 2005 के करीब में, 4 या 5 के करीब में शादी हुआ था। और 20-22 साल में इन लोगों का जो रामचरण और जानकी देवी के 4 बच्चे हुए थे। हंसी खुशी परिवार चल रहा। लेकिन जब रामचरण मुंबई में रहने लगा और परिवार अच्छी तरह से चले, पैसे की आमदनी ज़्यादा हो ताकि जो है बेटियां उन लोगों का शादी भी वह हंसी खुशी कर सके, तब जो इधर उसकी पत्नी जानकी देवी रहती है उसी परसा मुंजा गाँव में रहा करती थी। और इसी बाजार आने जाने के दौरान जो है लगभग कोरोना के समय में परशुराम नाम के एक लड़के से दोस्ती होती है जिसका उम्र जो है 24 साल रहता है, 25 साल। धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत होता है। परशुराम जो रहता है वह फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह डाला करता था। वह वीडियो जो है जानकी देवी के पास भी पहुंचता है। वह कुछ कमेंट करती है, फिर धीरे धीरे इन लोगों का नंबर वगैरह एक्सचेंज होता है और फिर जो है मिलने लगते लोग। घर पर जो है पति रामचरण था नहीं, अब परशुराम जो है घर पर भी आने लगा। जानकी देवी जो है कुछ सामान लाने के बहाने और बाकी चीजों के बहाने घर के बच्चों को जो है बाहर भेज देती थी। और फिर जो है लोग उसी घर पर मिला करते थे और इन लोगों का प्रेम जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। और लगभग ये सारी चीजों को 3.5-4 साल हो जाता है। और ये बात जो है काफी देरी से जो रामचरण रहता उसको पता चलता है, क्योंकि वह काम धंधा के लिए मुंबई में रहता था और लगभग 6 महीना साल में एक बार आया करता था। तो उसको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं हुआ। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले जो है उसकी पत्नी जो जानकी देवी रहती है वो अपने प्रेमी परशुराम के साथ जो है गांव छोड़कर और बाकी बच्चों को छोड़ करके फरार हो जाती है। घर के लोग जब खोजते हैं तो पता नहीं चलता। यह जानकारी उसके बाद रामचरण जो मुंबई में काम कर रहा था उसके पास दी जाती है। रामचरण तुरंत जो है पत्नी की गुमशुदगी, लापता होने का जब जानकारी मिलता है तो तुरंत गाँव परसा मुंजा गाँव पहुंचता है और वहाँ का जो भवानीगंज थाना रहता है वहां पर अपने पत्नी की गुमशुदगी और बाकी चीजों का जानकारी देता है। तभी जो है पत्नी वापस उस गांव में आती है, अपने घर आती है अपने प्रेमी परशुराम के साथ। और वह परशुराम और जो रामचरण की पत्नी रहती है जानकी देवी, वो दोनों शादी कर लिए थे, कोर्ट में भी मैरिज कर लिए थे। चूंकि थाना में उन लोगों के अगेंस्ट में पति ने जानकारी दी थी और शिकायत की थी, तो उन लोगों को वहां पर पहुंचना जरूरी था। अदरवाइज जो पुलिस उन लोगों को खोजती है और थाने में जब आती है तो थाने वाले को जानकारी देती है कि जो वह अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। पति काफी विनती करता है लेकिन वह मानती नहीं है। फिर जो गांव के मुखिया और बाकी लोग जो प्रमुख लोग रहते हैं वे लोग भी जो है पत्नी को, रामचरण की पत्नी जानकी देवी को समझाने की कोशिश करते हैं वापस अपने घर 4 बच्चों के पास जाने के लिए। एक तरह से गुहार लगाते हैं लेकिन पत्नी एक भी नहीं सुनती। और जो अपने नया पति जो उसका प्रेमी रहता है
परशुराम उसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए जो जिद पर अड़ जाती है। उसके बाद फिर उसके जिद और बाकी चीजों को देखते हुए पति भी हार जाता है और फिर जो है वो खुशी खुशी अपनी पत्नी जानकी देवी को कहता है कि तुम जहां खुश हो वहां जा सकती हो। उसके बाद जो है उसकी पत्नी जानकी देवी अपने प्रेमी परशुराम के साथ जो है उस गांव से निकलती है और फिर दूसरे जगह रहने चल जाती है। इस दौरान जब मीडिया के लोगों को सारा चीज जानकारी कांड जो है आता है तो वह उसके पत्नी जानकी देवी के पास पहुंचते हैं। एक दो दिन के बाद इंटरव्यू भी लेते हैं। तो इसी दौरान जब मीडिया पर्सन लोग यह पूछते हैं कि आपको अपने पति और जो 4 बच्चे उन लोगों को याद नहीं आती, तो पत्नी यही बोलती है कि नहीं, उन लोगों की अब याद नहीं आती है। कुछ सामान था, कुछ चीजें थे, वही लाने के लिए जो अपने पति के घर परसा मुंजा गांव जो था वहां पर गई थी। और जो भी चीजें थाने में जो उसके पूर्व पति ने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो सबको भी क्लियर करना था। तो इसी के कारण जो है वो अपने जो प्रेजेंट में पति रहता परशुराम उसके साथ जो है पूर्व पति के घर गई थी और सारा अपना सामान और थाने में और जो गांव के जो प्रमुख रहते उन लोगों के सामने सारा चीज क्लियर करने के बाद सभी लोगों की रजामंदी से जो है वह अपने प्रेमी यानी पति परशुराम के साथ जो है आ गई है। उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया, सारा जानकारी वह दे देती है। तो आज की जो यह कहानी या घटना सोचने पर मजबूर करता है कि एक पत्नी जो उम्र में लगभग 40 साल और लगभग 25 साल का जो है शादी, 20-25 साल का मैरिज और 4 बच्चे और लगभग सबसे बड़ी बच्ची का उम्र जो है 18 साल और उसके बाद जो है बाकी 3 बच्चे। इतना उम्र होने के बाद, इतना समय बिताने के बाद भी अगर कोई पत्नी, कोई औरत जो है अपने अगर पति को छोड़ कर किसी और शख्स के साथ जिसको वह कम समय से जान रही है उसके साथ अगर जाती है तो कहीं ना कहीं जो है समाज और समाज में रहने वाले लोगों के जो आपसी रिश्ते होते हैं वह रिश्ते कितने कमजोर हो चुके हैं, इस चीज को दर्शाता है, जिसको हम लोगों को सोचने की जरूरत है और इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन एक इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो रामचरण की पत्नी जानकी देवी रहती है और उसका जो परशुराम रहता है उसने कानून का रास्ता चुना और कानून का रास्ता चुनकर ही वे लोग जो है एक साथ हुए, ना कि बाकी और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है पति के कत्ल करने का जो मामला आया, इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों कत्ल कर देते और फिर जो है बाकी जिंदगी एक साथ बिताना तो छोड़िए, सलाखों के पीछे जो है चल जाते हैं। और उसके बाद जो है कितने घर तबाह होते हैं और सबसे ज्यादा लॉस जो है उन छोटे बच्चों को होते हैं जिसकी माँ जो है किसी और के साथ मैरिज कर लेती है और जो है उन बच्चों के पिता को मार दिया जाता है। तो इसमें यह कहें कि एक तरह से जो परशुराम और जो रामचरण की पूर्व पत्नी जानकी देवी रहती है उसने कानून का सहारा लेते हुए एक साथ जिंदगी बिताने का जो रास्ता चुना है वह एक काबिले तारीफ भी है कि इसमें कहीं से क्राइम भी नहीं हुआ और सभी की रजामंदी से, चाहे वह पुलिस हो, कोर्ट मैरिज भी उन्होंने किया, तो गांव के चाहे प्रमुख हो, सभी लोगों के सामने वे लोग उपस्थित हुए हैं, सभी से इजाजत ली है। भले वे लोग अपने जिद, अपने डिसीजन पर कायम रहे, लेकिन कहीं से भी उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो एक अच्छा मैसेज आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, कानून के द्वारा जो सही रास्ता है उसी को चुनते हुए आप जो है कोई डिसीजन या फिर किसी ऐसा निर्णय पर पहुंचे तो वह एक तरह से सही रहता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।